राजा मानसिंह का 1 लाख करोड़ रुपए का खजाना जो रातों रात बिना नंबर प्लेट वाले ट्रकों में गायब हो गया। सबसे बड़ी हैरानी की बात, इसे गायब करने वाला कोई चोर या लुटेरा नहीं था, बल्कि खुद भारत सरकार थी। ये किसी हॉलीवुड फिल्म की कहानी नहीं, ये आजाद भारत का वो डार्क सीक्रेट है जिसे हमारे इतिहास से हमेशा के लिए फाड़ दिया गया। आज जो आप जानेंगे शायद ही किसी इतिहास की किताब ने आपको बताया हो, या शायद ही कभी किसी न्यूज चैनल ने इस पर इतनी गहराई से बात की हो। आपने फिल्मों में खजाने की खोज देखी होगी, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आजाद भारत के इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे रहस्यमयी और सबसे डरावनी खजाने की खोज किसी फिल्म का हिस्सा नहीं थी, बल्कि इसे खुद भारत सरकार ने अंजाम दिया था, और वह भी तब जब पूरे देश की आवाज दबा दी गई थी। साल 1975 पूरे देश में आपातकाल यानी इमरजेंसी लगी हुई थी। लोग सड़कों पर बोलने से डरते थे, प्रेस पर ताले जड़े थे, विरोधी नेता जेलों में ठूंसे जा रहे थे। देश में एक अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन इस सन्नाटे के बीच दिल्ली से करीब 250 किलोमीटर दूर जयपुर के पहाड़ों पर एक अलग ही शोर गूंज रहा था। सेना के बूटों की आवाज़, ट्रकों की गड़गड़ाहट और भारी मशीनों के पहाड़ चीरने की आवाज़। यह शोर था जयगढ़ के किले का, एक ऐसा किला जिसे कभी जीता नहीं जा सका, एक ऐसा किला जिसके सीने में एक ऐसा राज दफन था जिसकी कीमत आज के समय में शायद कई लाख करोड़ रुपए आंकी जाए। जरा सोचिए, एक लोकतांत्रिक देश की चुनी हुई सरकार अपनी ही सेना को अपने ही देश के एक पुराने किले को खोदने के लिए भेज देती है, और महीनों तक वह खुदाई चलती है। क्यों? क्योंकि उन्हें तलाश थी एक ऐसे खजाने की। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है, असली चौंकाने वाली बात तो अब आने वाली है। क्या वह खजाना मिला? अगर मिला तो वह कहाँ गया? और अगर नहीं मिला तो फिर उन 3 रातों को उस हाईवे पर क्या हुआ था? इस रहस्य को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को थोड़ा और पीछे पलटना होगा और मिलना होगा एक ऐसे इंसान से जिसकी कहानी आपको यह सोचने पे मजबूर कर देगी कि सत्ता के खेल में एक आम इंसान की क्या कीमत होती है। मिलिए रामकिशन से। रामकिशन कोई राजा, नेता या सैनिक नहीं था। वह जयपुर के पास आमिर गांव का एक साधारण मजदूर था जो जयगढ़ किले के आसपास लकड़ियां बीनने और छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करता था। रामकिशन ने बचपन से ही जयगढ़ के खजाने की कहानियां सुनी थीं। हर राजस्थानी की तरह उसे भी लगता था कि यह सिर्फ किस्से हैं, लेकिन 1976 की उस भयानक गर्मियों में रामकिशन की दुनिया अचानक पलट गई। एक दिन जब वह किले के पास से गुजर रहा था तो उसने देखा कि पूरे इलाके को मिलिट्री ने घेर लिया है। कंटीले तार बिछा दिए गए थे, हर तरफ बंदूक ताने सैनिक खड़े थे। रामकिशन जैसे कई स्थानीय लोगों को पकड़कर बाहर कर दिया गया और पूरे इलाके में कर्फ्यू जैसा माहौल बना दिया गया। रामकिशन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। उसने अपनी जान और घर दोनों दांव पर लगाकर छुपते छुपाते यह जानने की कोशिश की कि आखिर सेना उन पहाड़ों में क्या कर रही है। उसने जो देखा वह उसके रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसने देखा कि सेना की इंजीनियरिंग यूनिट भारी भरकम मेटल डिटेक्टर्स और नक्शे लेकर किले की एक एक ईंट ठोक रही है। पानी के बड़े बड़े टांकों को खाली किया जा रहा है। रामकिशन अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। जो कहानियां उसने अपनी दादी से सुनी थीं, क्या वो सच थीं? क्या सच में वहां इतना सोना था कि देश के प्रधानमंत्री ने खुद सेना भेज दी? अगर आप रामकिशन की जगह होते तो आप क्या सोचते? क्या आप खौफ में अपने घर बैठ जाते या उस रहस्य को जानने की कोशिश करते जो आपके ही गांव के ऊपर घट रहा था? रामकिशन डर गया था, लेकिन उसकी आंखों में वो खौफ और जिज्ञासा दोनों थे जो आज आपकी आंखों में है। लेकिन यह खजाना आखिर था किसका? आपको लगता होगा कि यह किसी एक राजा की दौलत थी। नहीं, यह खजाना था राजा मानसिंह प्रथम का। उन्होंने अपने राजकोष को यहीं इसी जयगढ़ किले में छुपा दिया था। और यह कोई 100-200 करोड़ का खजाना नहीं था। यह खजाना इतना बड़ा था कि अगर आज के वक्त में यह मिल जाए तो शायद भारत की अर्थव्यवस्था की तस्वीर ही बदल जाए।
अब आप सोच रहे होंगे कि अगर खजाना मुगलों के समय का था तो 1976 की सरकार को अचानक इसकी याद क्यों आई। यहाँ आती है एक और बड़ी कहानी, जो सत्ता और अहंकार के टकराव की कहानी है। कहानी में एंट्री होती है राजमाता गायत्री देवी की। जयपुर की महारानी राजमाता, जो दुनिया की सबसे सुंदर महिलाओं में गिनी जाती थी, और उससे भी बड़ी बात, वह प्रधानमंत्री की बहुत बड़ी राजनीतिक विरोधी थी। गायत्री देवी ने चुनाव में ऐसा रिकॉर्ड बनाया था कि कांग्रेस के होश उड़ गए थे। प्रधानमंत्री और गायत्री देवी के बीच की दुश्मनी जगह जाहिर थी। इमरजेंसी लगते ही सरकार ने गायत्री देवी को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें दिल्ली की तिहाड़ जेल में डाल दिया। उसी तिहाड़ जेल में जहां खूंखार अपराधी बंद थे, एक महारानी को आम मुजरिमों के साथ रखा गया। और इसके ठीक बाद शुरू हुआ जयगढ़ का ऑपरेशन। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और सेना ने मिलकर जयपुर के राजमहलों पर छापे मारने शुरू किए, लेकिन उनका असली निशाना था जयगढ़। 10वीं इन्फेंट्री डिवीजन के सैनिकों को किले में उतार दिया गया। मेटल डिटेक्टर जमीन पर रगड़े जाने लगे, किले के फर्श खोदे गए, दीवारें तोड़ी गईं। महीनों तक यह सिलसिला चलता रहा, लेकिन किले ने अपना राज आसानी से नहीं उगला। क्या आपको लगता है कि सिर्फ एक अफवाह के लिए सरकार इतना बड़ा कदम उठाएगी? नहीं, सरकार को पक्की भनक थी, उनके पास नक्शे थे। कहा जाता है कि किले में पानी के 3 विशालकाय टैंक थे, जिन्हें टांके कहा जाता था। इनमें से एक टांका इतना बड़ा था कि उसमें कई लाख गैलन पानी आ सकता था। किंवदंतियों के अनुसार असली खजाना इन्हीं टांकों के नीचे बने खुफिया तहखानों में था। सेना ने टांकों का पानी खाली करना शुरू किया। एक एक बूंद पानी निकाल दिया गया, लेकिन जब उन्होंने नीचे देखा तो उन्हें क्या मिला? यहीं पर कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो आपके होश उड़ा देगा। सरकार का आधिकारिक बयान कहता है कि खुदाई में कुछ नहीं मिला। जी हाँ, आपने सही सुना, महीनों की खुदाई, सेना का डिप्लॉयमेंट। देश का इतना पैसा खर्च करने के बाद सरकार ने संसद में खड़े होकर कहा कि जयगढ़ में सिर्फ 230 किलो चांदी मिली है और कोई खजाना नहीं है। 230 किलो चांदी? क्या आपको मजाक नहीं लग रहा? एक छोटे से व्यापारी के पास इससे ज्यादा चांदी मिल जाती है। क्या भारत सरकार ने 230 किलो चांदी के लिए पूरी सेना लगा दी थी? यहीं पर वो रहस्य गहराता है जिसने रामकृष्ण की रातों की नींद उड़ा दी थी। रामकृष्ण ने वो देखा था जो सरकार की फाइलों में कहीं दर्ज नहीं है, और यही वो सच है जो आपको अंदर तक झकझोर देगा। अगस्त 1976 की वो रातें, बारिश का मौसम था। रामकिशन अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा था। रात के करीब 2 बज रहे थे। अचानक उसने एक अजीब सी गड़गड़ाहट सुनी। उसने देखा कि दिल्ली जयपुर हाईवे पर पूरी तरह से सन्नाटा है। आम गाड़ियों की आवाज ही रोक दी गई है और उस सन्नाटे को चीरते हुए सेना के बड़े बड़े ट्रकों का एक काफिला जयगढ़ किले से नीचे उतर रहा है। ये ट्रक आम ट्रक नहीं थे, इनकी नंबर प्लेट गायब थी। हर ट्रक के आगे और पीछे हथियारों से लैस सैनिकों की गाड़ियां थीं। पूरा काफिला बिना कहीं रुके, बिना किसी लाइट के सीधे दिल्ली की तरफ बढ़ रहा था। रामकिशन ने ऐसे 3 दिन लगातार देखा। ट्रकों के भारी पहियों के निशान जमीन में धंस गए थे, जिससे पता चलता था कि उन ट्रकों के अंदर कुछ ऐसा है जिसका वजन बहुत बहुत ज्यादा है। अब खुद से पूछिए, अगर कुछ मिला ही नहीं था तो वो भारी ट्रक रात के अंधेरे में जयपुर से दिल्ली क्या ले जा रहे थे? मिट्टी, पत्थर या कुछ और? क्या आपको लगता है कि कहानी यही खत्म हो गई? नहीं, अब इस कहानी में एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ट्विस्ट आता है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। जब जयगढ़ में खुदाई चल रही थी तो इसकी खबर सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि सीमा पार पाकिस्तान भी पहुंच गई। उस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे भुट्टो। भुट्टो ने प्रधानमंत्री को एक आधिकारिक पत्र लिखा। उस पत्र में भुट्टो ने दावा किया कि चूंकि यह खजाना आज़ादी से पहले का है, इसलिए पार्टीशन एक्ट के तहत पाकिस्तान का भी इस खजाने पर हक बनता है। जरा सोचिए, एक खजाना जिसका भारत सरकार अस्तित्व ही नकार रही है, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री उसी खजाने में अपना हिस्सा मांग रहा है। और जानते हैं प्रधानमंत्री ने क्या जवाब दिया?
उन्होंने बहुत ही कूटनीतिक तरीके से कहा कि ऐसा कोई खजाना नहीं मिला है और अगर मिलता भी है तो पाकिस्तान का उस पर कोई कानूनी हक नहीं बनता। लेकिन सवाल फिर वही लौट कर आता है, वो ट्रक कहाँ गए? कुछ रिटायर्ड अधिकारियों और पत्रकारों ने दबी जुबान में दावे किए हैं कि उन ट्रकों को सीधे दिल्ली लाया गया। कुछ कहते हैं कि वो खजाना प्रधानमंत्री आवास ले जाया गया। कुछ का दावा है कि उसे रिजर्व बैंक के खुफिया वॉल्ट्स में शिफ्ट कर दिया गया और एक थ्योरी तो यह भी कहती है कि उस खजाने का इस्तेमाल उस वक्त की सरकार ने अपनी राजनीतिक ताकत को अजेय बनाने और विदेशी कर्ज चुकाने के लिए किया। लेकिन सबूत कहाँ हैं? सबूत उस रात के अंधेरे में कहीं खो गए। रामकिशन जैसे कुछ चश्मदीद थे जो खौफ के मारे दशकों तक चुप रहे। जिन सैन्य अधिकारियों ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, उन्हें सख्त हिदायत थी कि इस बारे में कभी एक शब्द नहीं बोला जाएगा। एक पूरा का पूरा पन्ना हमारे इतिहास से हमेशा के लिए फाड़ दिया गया। आज जब आप जयगढ़ का किला घूमने जाते हैं तो आपको वो खाली पड़े पानी के टांके दिखाई देंगे। वहाँ एक बोर्ड लगा है जिस पर इस पूरी खुदाई का बहुत ही छोटा सा जिक्र है। टूरिस्ट आते हैं, फोटो खींचते हैं और चले जाते हैं। लेकिन अगर आप उस किले की दीवारों को ध्यान से सुनेंगे तो आपको आज भी वो खामोशी महसूस होगी जो अपने अंदर एक बहुत बड़ा झूठ छुपाए बैठी है। हमेशा याद रखिए, सत्ता कभी भी अपना सच खुद नहीं बोलती। वो सिर्फ वो सच दिखाती है जो वो आपको दिखाना चाहती है। जयगढ़ के उस तहखाने से 1976 में क्या निकला था, यह शायद आजाद भारत का सबसे बड़ा स्टेट सीक्रेट है। एक ऐसा राज जिसे जानने की कीमत शायद बहुत बड़ी है। अगली बार जब आप कोई सरकारी बयान सुने कि कुछ नहीं मिला, तो एक बार उस रामकिशन को याद कर लीजिएगा जिसने रात के अंधेरे में भारी ट्रकों के पहियों को जमीन में धंसते हुए देखा था। क्योंकि सच हमेशा फाइलों में नहीं होता, कभी कभी वो रात के अंधेरे में बिना नंबर प्लेट वाले ट्रकों में छुप कर निकलता है।